नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान बुद्ध और एक गर्भवती स्त्री के बारे में। मित्रों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वाले लोगों से ज्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित कर रखी थी वह भी भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करता था। मित्रों, सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहां उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। मित्रों, सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध को बताया कि आप सभा में न जाएं, क्योंकि आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा कि वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा है। मित्रों, लेकिन भगवान बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाते हैं और राजा के महल की ओर प्रस्थान कर देते हैं। मित्रों, सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से शुरुआत की जाती है। ईर्ष्यावश उनसे तरह तरह की सवालें की जाती है, क्योंकि लोगों का यही प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसी प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध न दे सके। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से देते जा रहे थे। मित्रों, सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ चुके हैं और उन्हें इनके उचित उत्तर भी मिल चुके हैं। परंतु अचानक ही वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं और आप सत्य की बात करते हैं। आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभा के लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अरे भाइयों, स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या चीज है? मित्रों, फिर कोई दूसरा खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर सकता है। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते जाते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते चले जाते हैं। और बुद्ध सभी की बातें सहजता से सुनते हुए और मुस्कुरा रहे थे। सभा में उपस्थित बिना सत्य को जाने कि सत्य क्या है, लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मित्रों, जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मित्रों, सभा का जो राजा था, उस दरबार का जो राजा था, वो भी भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करता था और वो भी चाहता था कि किसी भी तरह भगवान बुद्ध बदनाम हो जाएं। मित्रों, इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। न तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और न ही उस स्त्री के द्वारा झूठे आरोपों का तनिक भी उनके मुखमंडल पे चिंता की कोई भी लकीर नजर आ रही थी और वो शांत चित्त से सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मित्रों, भगवान बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि सत्य क्या है। मित्रों, हम बताना चाहेंगे कि अगर सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और अगर आप अपनी नज़र में ठीक हैं
तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए जो भिक्षुक बने थे उन्हें भी संदेह हो रहा था कि शायद ये स्त्री सही तो नहीं कह रही है, और उसे भी भगवान बुद्ध पे संदेह हो रहा था। मित्रों, फिर वापस से राजा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या फिर असत्य। मित्रों, भगवान बुद्ध के मुख से सिर्फ यही 2 शब्द निकले कि वो स्त्री भगवान बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी सभा से एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस स्त्री से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि भगवान बुद्ध पे जो तुमने झूठा लांछन लगाई हो, इसका परिणाम तुम्हें क्या मिल सकता है? तुम्हें मृत्यु दंड भी दी जा सकती है। स्त्री डर से भगवान बुद्ध के सामने कांपने लगती है, क्योंकि मित्रों, उस स्त्री के कोख में कोई बच्चा नहीं पल रहा था, क्योंकि वो स्त्री अपने पेट से एक गठरी को बांध रखी थी। फिर वो स्त्री उस गठरी को वापस से सभा के सामने प्रस्तुत करती है, दिखाती है और सभी से क्षमा याचना करती है। यह देखकर सभा में सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उस स्त्री को दंड की मांग करने लगते हैं। तभी राजा ने सभी की बातें सुनकर उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देते हैं, परंतु भगवान बुद्ध उस स्त्री को क्षमा दान देते हैं और कहते हैं कि राजन, इसे क्षमा कर दिया जाए। इस तरह भगवान बुद्ध का उस सभा में जय जयकार होने लगता है और भगवान बुद्ध सभी को वहां पे आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आप सभी का भला करे।